से तुम मुझे लाइव चाहिए हो अगर मेरी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो। ठीक है। इंटर्नशिप में बिजी हैं सब, ओके। अग्री। नहीं, इंटर्नशिप में बिजी हैं वो अग्री करते हैं, बट यहाँ पे भी तो मैटर करता है ना टाइम। यहाँ तो ज्यादा मैटर करता है भाई। अभी सीख तो लो पहले। बहुत काम हो गया है सर, अरे बाप रे इतना काम। क्या ही करें। कोई नहीं। लेट्स सी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज टॉपिक दैट इज कॉल्ड गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स की बेसिक हिस्ट्री क्या है, विकिपीडिया से पढ़ते हैं क्योंकि उससे बेटर कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है। बेसिकली गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक टूल है, ठीक है, जिसकी मदद से हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, मोबाइल का कितना डेटा आ रहा है, ठीक है, कहाँ से लोग बाग आ रहे हैं, पूरा का पूरा डेमोग्राफिक्स गूगल एनालिटिक्स आपको दिखाता है। ओके। अब बात आती है कि गूगल एनालिटिक्स जो है वो कहाँ से आया। ठीक है। तो एक अर्चिन कंपनी थी। ठीक है। अर्चिन कंपनी, जो कि नवंबर 2005 में उसको एक्वायर कर लिया गया था गूगल की तरफ से। ओके। सो गूगल लॉन्च द सर्विसेज इन नवंबर 2005 आफ्टर एक्वायरिंग अर्चिन कंपनी। ठीक है। तो एक अर्चिन कंपनी थी जो कि बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी थी। तभी आपको ये देखने के लिए मिलेगा उसमें यूटीएम आपको दिखता है। जब हम गूगल एड सीख रहे थे, फेसबुक एड सीख रहे थे, उसमें यूटीएम बिल्डर आ रहा था, कुछ ना कुछ लिखा हुआ। वो क्या है, यूटीएम यूज होता था ट्रैकिंग के लिए। इसकी फुल फॉर्म भी ये है, अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल। ठीक है। यूटीएम की फुल फॉर्म है अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल। ओके। सो अब बात आती है कि चलो ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में हमने ये समझ लिया कि गूगल एनालिटिक्स क्या है, कहाँ से आई, नवंबर 2005 में आई, एक्वायर कर ली, उसके बाद क्या डिटेल्स ऐड करनी है। ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गूगल एनालिटिक्स सबसे ज्यादा यूज होता है वेबसाइट ट्रैक करने के लिए। ठीक है, सेशन ड्यूरेशंस को ट्रैक करने के लिए, कि हमारा कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हमारी वेबसाइट पर कितनी देर तक रुका हुआ है, कितना लेट रुका हुआ है, ये सारी चीजें। ओके। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जिसके अंदर आप सारी चीजें चेक करोगे। ठीक है। अब सीन क्या हुआ, पहले दो तरह के एनालिटिक्स होते थे। एक था यूनिवर्सल एनालिटिक्स। ठीक है। और अब जो है दैट इज कॉल्ड GA4। ठीक है। मतलब सारा का सारा जो पहले यूनिवर्सल एनालिटिक्स होता था, अब गूगल एनालिटिक्स भी अपने टूल को थोड़ा रिफाइन करता रहेगा। तो जुलाई 2023 से पहले जो भी डेटा आ रहा था वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स के थ्रू आ रहा था। अब जुलाई 2023 के बाद जो डेटा आ रहा है पूरा कंप्लीट, जो कि 1 जुलाई 2024 के अंदर ये फाइनली सारे यूजर जो है GA360 को एक्सेप्ट कर लिए हैं, एंड जितना भी यूनिवर्सल एनालिटिक्स का डेटा था वो सब हट जाएगा 1 जुलाई 2024, मतलब आने वाले टाइम में अभी। ठीक है। 1 जुलाई 2024 के अंदर यूनिवर्सल एनालिटिक्स आपका हट जाएगा, पूरा डेटा जितना भी था। अब जो GA4 है वो चलेगा, दैट्स ऑल। काम दोनों सेम ही करते थे, बस नाम चेंज कर दिए गए। ठीक है। बोलो लब। सर ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स वही है जब आपने ऑन पे जैसे आप सिखा रहे थे, तो आपको Ctrl+F में हम आ जाके हम जा रहे थे कुछ कोडिंग में, तो आपने गूगल एनालिटिक्स सर्च करने के लिए बताया था यूए। एग्जैक्टली वही है, वही है, वही है, एग्जैक्टली। पूरा समझा देना सर, ये समझा नहीं हुआ। ठीक है। सो बेसिकली यूनिवर्सल एनालिटिक्स क्या है, कुछ भी नहीं है। जो पहला डेटा आता था हमारा, ठीक है, 1 जुलाई 2023 से पहले जितना भी डेटा आया है, ठीक है, वो सारा यूनिवर्सल एनालिटिक्स का डेटा है, जस्ट इट्स अ डैशबोर्ड। ठीक है। अब क्या आया है, अब आया है GA4, मतलब गूगल एनालिटिक्स 4। इसको समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिसके अंदर मार्च 2022 के अंदर इन्होंने फाइनली इस चीज़ को अनाउंस किया था, एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स बेसिकली जुलाई 2023 के अंदर अपना फाइनल हो चुका था।
आफ्टर दैट 1 जुलाई 2024 जो आने वाला है, इसके अंदर जो पुराना डेटा रिकॉर्ड हो रहा था वो सब हट जाएगा। अब नया डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई 2024 के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स का पहला जितना भी डेटा था यूजर्स का वो सब हट जाएगा, वो सारा शिफ्ट हो जाएगा आपका गूगल एनालिटिक्स 4 के ऊपर। ये यार ठीक है, तो अभी समझोगे क्या था GA4 एंड GA4 एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स, बोलो लो। सर मतलब 1 जुलाई 2023 से पीछे गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स था, यस, यही बोला है मैंने। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स हो गया। GA4 हो गया, डैशबोर्ड का नाम चेंज हुआ है बस, लेट क्यों आए थे? हाँ, नाम ही तो चेंज हुआ है सिर्फ। हाँ, तो कोई हमसे पूछे गूगल एनालिटिक्स का पुराना नाम क्या था तो हम यही बताएंगे। ठीक है, चलो जी, ये भी समझ गए कि पुराना नाम क्या था। प्रॉपर सारी चीज़ें समझ गए। बेसिकली अब इसकी हिस्ट्री पढ़ना कोई इतना दिलचस्प बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, गूगल ने ऑलरेडी एक्वायर कर ही लिया था कंपनी को 2005 के अंदर, अर्चिन कंपनी को। ठीक है, एंड काफ़ी सारी चीज़ों पे उसने काम किया, एंड आफ्टर दैट काफ़ी सारी कंपनीज को एक्वायर भी करा। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स ने 2006 के अंदर काफ़ी डेटा पे काम किया, स्पेसिफिक डेटा पे काम किया कि भाई आपका मेल है, फीमेल है, या फिर स्पेसिफिक कहाँ से आ रहा है बंदा, उस ट्रैकिंग मॉड्यूल पे काम किया, कोड बनाने स्टार्ट करे, डिप्लॉय करे सारे कोड। देन आफ्टर दैट वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स बन पाया। देन उसके बाद अब नई नई चीज़ अपडेट हुई, एंड आफ्टर दैट आपका उसका फाइनली GA4 बनी। ठीक है, बेसिकली अगर मैं नॉर्मल एक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, अब बात आ जाती है कि गूगल एनालिटिक्स काम कैसे करता है, चलता कैसे है, that is important। ठीक है, तो इसमें एक हायरार्की फॉलो होती है। गूगल एनालिटिक्स में डाल देते हैं यहाँ पे हमने टाइप किया गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, यहाँ गूगल एनालिटिक्स अकेडमी, सॉरी यहाँ गूगल एनालिटिक्स लॉगिन डालना है, गूगल का या साइन इन करने के लिए ऑप्शन आएगा आपके पास। ठीक है, इसमें अकाउंट जो आपका क्रिएट होगा वो बहुत बेसिक तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है आपको। ठीक है, तो अभी के लिए आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मेरा ना ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आपको अकाउंट बना के नहीं दिखा रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन का अकाउंट बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देन आफ्टर दैट इस स्पेसिफिक डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे, जैसे ये है पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड, जिस पे आपको यूजर्स दिख रहे हैं, न्यू यूजर्स दिख रहे हैं, इवेंट काउंट दिख रहा है, की इवेंट्स दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, होम, रिपोर्ट, एक्सप्लोर, एडवर्टाइजिंग, एडमिन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे। सो वी हैव टू लाइक ऐड समथिंग न्यू। तो एक बारी मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करवा लेता हूँ किसी ना किसी से। श्रद्धा आप ही स्क्रीन शेयर कर दो, आई गेस तो होस्ट नहीं बना रखा, होस्ट बना रखा है। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है मेरी गौरव तो होस्ट बना दो एक बारी भाई। मैं जस्ट 2 मिनट गाइस, मैं एक बारी होस्ट बनवा लेता हूँ। आई गेस आई डोंट वांट कैसे नहीं बनता। दो मिनट वेट करना है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, है ना? क्लियर है? अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है इसमें, एंड कोई क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट ये हिस्ट्री लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, कभी भी आप कहीं भी पढ़ते हो या फिर कहीं भी इंटरव्यू देते हो तो गूगल एनालिटिक्स ना एक पोस्ट है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आपको पता है क्या करना होता है? आपका फेसबुक एड्स, आपका गूगल एड्स, आपका गूगल एनालिटिक्स, ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या होता है बेसिकली, आप ब्रांड के लिए डेवलप कर रहे हो चीज़, राइट? उसने 10 लाख रुपए का बजट दिया तो आप उसको ROI निकाल के दे रहे हो, एंड ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आपको एड्स चलाने आते होंगे।
बजट हैंडल करना आता होगा, एनालिटिक्स समझना आता होगा, अच्छा इतने सारे लोग आ रहे हैं, ओके कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैंने पोस्ट बना दिया आपको, श्रद्धा एक बार स्क्रीन शेयर कर लो आप। ठीक है, साइन इन करो। अब इसके बाद देखो गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनालिटिक्स की इनकी प्रॉपर्टी है जो कि इनको बनानी है। यहाँ पे सेलेक्ट एनालिटिक्स अकाउंट आ रहा है, ध्यान से देखो भाई, 2 मिनट रुकना है यहाँ पे श्रद्धा। ये बेसिकली आपकी ना एक तरह की हायरार्की है। तो पहले आपको एनालिटिक्स पे अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर प्रॉपर्टी बनती है, फिर प्रॉपर्टी के अंदर आपका सारा डेटा दिखता है, ठीक है। तो पहले अकाउंट बनेगा, फिर सारी डिटेल्स बनेंगी। एनालिटिक्स अकाउंट पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे कोई अकाउंट बना नहीं है, तो यहाँ पे आसपास प्लस का साइन आ रहा होगा आपके पास, या नीचे कहीं देखो, नहीं आ रहा क्या, ओके कैंसिल करो, ठीक है। एक काम करो, आप एनालिटिक्स पे क्लिक कर दो, जहाँ पे एनालिटिक्स लिखा हुआ है ना, यहीं से शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं, हाँ यहीं पे क्लिक करो, ठीक है। बैक टू एनालिटिक्स पे क्लिक करो, यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, आप एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे पहुंच गए, ठीक है। यहाँ तक हम सब लोग आ गए हैं, एंड सबके में यही आ रहा होगा अभी ऑप्शन, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। अब क्या आ रहा है, वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स, स्टार्ट मेजरिंग का एक ऑप्शन है, तो स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ अब आपको अकाउंट क्रिएट करना है अपना, तो अकाउंट का नाम डालो, इस कंपनी के लिए अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। श्रीनर स्टोर करके बनाओ, कंपनी का नाम श्रीनर स्टोर है आपका, से बनाओ, ठीक है। हाँ इसको टिक कर लो, कोई नहीं, टिक सबको कर लो जो दिख रहा है, नेक्स्ट करो। प्रॉपर्टी क्रिएशन मैंने बोला था, पहले अकाउंट क्रिएट होगा, फिर प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम डाल दो वही श्रीनर स्टोर, करंट के अंदर डाल दो आप इंडियन, एंड रिपोर्टिंग टाइम जोन सब इंडिया डाल दो, करेंसी इंडियन, INR नहीं आ रहा, ये तो रहा इंडियन रुपी, सामने आ रहा है, नेक्स्ट करो, ठीक है। बिजनेस की डिटेल्स डालो अभी, इंडस्ट्री स्मॉल 1 to 10 कुछ भी डाल दो अभी के लिए, नेक्स्ट। नीचे जाओ और नीचे जाओ, ठीक है, किसी न किसी पे क्लिक कर दो, रेज ब्रांड अवेयरनेस ऐड, ठीक है। नीचे जाओ, क्रिएट, आई ऑल्सो एक्सेप्ट, टिक करो, नीचे जाओ, स्क्रॉल कर दो इसको बिल्कुल नीचे तक, और नीचे जाओ, हाँ इसको भी आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, क्रिएट, अकाउंट इज क्रिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म आता है कि भाई आपको ना डेटा नहीं, इसके अभी रुक जाना, अभी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म आता है कि आपको जो डेटा है वो कलेक्ट कहाँ से करना है। देखो एनालिटिक्स 3 जगह काम करता है, एक तो iOS एप्लीकेशन पे, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, एंड एक वेब पर। तो अब सीन क्या हो रहा है वेब पर, मतलब वेब एनालिटिक्स का जो भी डेटा आएगा, मतलब वेबसाइट का जो भी डेटा होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब एक कोड आएगा बन के, तो वेब पे आप क्लिक कर लो अभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा कोड बन के कि भाई कौन सी वेबसाइट का आप डेटा चाहते हो। अब देखो ध्यान से सुनना, हायरार्की क्या थी, पहला था अकाउंट, ठीक है। अकाउंट के अंदर क्या आया आपका, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर क्या आया आपका, डेटा स्ट्रीम, ठीक है। पहले अकाउंट क्रिएट होगा, फिर प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, फिर डेटा स्ट्रीम क्रिएट होगा। ये याद रखना इस चीज को। रीजन, अगर मान लो आप बोलोगे कि सर क्या मैं एक एनालिटिक्स पे 5-6 वेबसाइट ऐड कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, सेम फॉलो करना पड़ेगा। एक अकाउंट रहेगा,
चाहे तो आप अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज बना सकते हो, ठीक है, या एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आप अलग अलग डेटा स्ट्रीम बना सकते हो। कैसे, अब ध्यान से सुनो। अमर उजाला एक डोमेन है, ठीक है, अमर उजाला एक डोमेन है। अब अमर उजाला की काफी सारी कंपनीज है, तो अकाउंट तो एक ही रहेगा अमर उजाला का, ठीक है, अमर उजाला का एक ही अकाउंट रहेगा। उसके अंदर वो अलग अलग तरीके से क्या बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह बिजनेसेस है, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज बनेंगी, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज बनेंगी तो अलग अलग डेटा स्ट्रीम बनेगी। अलग अलग डेटा स्ट्रीम क्यों बन रहा है, क्योंकि वेबसाइट अलग अलग है, तो सबका डेटा एक ही अकाउंट पर आ जाएगा, ठीक है, 10 अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू वांट तो आप बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे श्रीनगर वाला स्टोर की आप बेसिकली वेबसाइट डाल दीजिए। बोलो लब, क्या क्वेश्चन है? सर मतलब हमारी गूगल एनालिटिक्स में एक अकाउंट होगा, उसमें हमारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, है ना, और एक प्रॉपर्टी है हमारे मल्टीपल डाटा स्ट्रीम आ जाएंगे। यस बिल्कुल, ये कैंपेन की तरह है, बिल्कुल कैंपेन एडवर्ड। ठीक है, अब सीन क्या हुआ यहाँ पे, ये हमने स्ट्रीम का नाम डाल दिया, क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करा। अब रुको 2 मिनट वेट करो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, नीचे देखो, हाँ इस पे क्लिक करो। ये देखो, अब हम गूगल एनालिटिक्स से क्या क्या कर सकते हैं। हम पेज व्यू कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट करवाता ही है। पेज व्यू मतलब कितने लोग हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं। हम स्क्रॉल तक भी चेक करवा सकते हैं कि कितना पर्सन स्क्रॉल कर रहा है। हम आउटबाउंड क्लिक्स क्लिक करवा सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं। साइट सर्च पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, फॉर्म से कितने लोगों ने इंटरेक्शन करा, वीडियो कितने लोगों ने देखी, फाइल कितने लोगों ने डाउनलोड करी। ये सारी चीजें हम गूगल एनालिटिक्स से करवाएंगे, ठीक है। जस्ट ऊपर जाओ, सेव पे क्लिक करो, क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहां पे आपके पास अभी कोड बन गया है, ठीक है। अब देखो ये हमारी क्या बन गई, सारी डिटेल्स बन गई। अब इस पे क्लिक करो एक बारी, सामने वाले ऑप्शन पे, हाँ, यहां पे आया आपका गूगल एनालिटिक्स वाला कोड। थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। ये देखो 2 कोड आ रखे हैं। एक तो गूगल टैग का, क्या लिख रहा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये, बिलो इज द गूगल टैग फॉर दिस अकाउंट, कॉपी एंड पेस्ट कोड फॉर एवरी, थोड़ा ऊपर कर लो इसको, वेबसाइट इमीडिएटली आफ्टर हेड एलिमेंट, डोंट ऐड मोर देन गूगल टैग टू ईच पेज, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा गूगल एनालिटिक्स का कोड है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, हेड एलिमेंट में जाके सीधा पेस्ट कर देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। कैसे करोगे पता है बहुत अच्छे से, सभी लोगों को पता है, सिंपल, यस, डब्ल्यूपी कोड, कोड स्निपेट, इसके नीचे हमें कर देना है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, सेव हो गया। इसको सेव कर दो, ठीक है। ये हमारा कोड क्या हुआ, पेस्ट हो गया। अब इस वेबसाइट पे जो भी बंदा आएगा वो पूरा डेटा यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कब दिखेगा, टाइम लगता है आने में, ठीक है। तो इसको कट करो अभी एक बारी, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, आई गेस नहीं आ रहा होगा वैसे, हाँ। अब देखो ये पूरा डेटा स्ट्रीम बन गया, स्ट्रीम बन गया, सारी चीजें हमारे पास आ गई, ठीक है। जस्ट नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है वापस से, कट करो, एनालिटिक्स पे जाओ, ठीक है, बैक करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करिए ना, बोलिए जी। सर मैंने ये पूछा था, जैसे ये कोडिंग जो आती है ये अलग अलग लाइन में आ जाती है, जैसे एक लाइन में नहीं करना होता? नहीं नहीं नहीं, एक लाइन में नहीं, नीचे ही करना होता है इसके, जैसे ये अलग अलग कुछ बनाइए ना। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको नीचे करना है, ठीक है। अब एनालिटिक्स पे वापस पे जाओ, ये सारी चीज़ें वापस मांग रहे हैं, वापस से लॉगिन करो इसको, गूगल एनालिटिक्स लॉगिन,
आयन। हाँ जी सीमी बताइए। सर गुड इवनिंग जी, बोलिए। सर मेरा अकाउंट यहाँ पर बन गया है तो फिर वो डैशबोर्ड आ रहा है। तो अच्छी बात है ना, तुम्हारा डैशबोर्ड आ गया। हम तो डैशबोर्ड लेके आ रहे हैं अभी, देखो इस पे क्यों क्लिक कर रहे हो? हाँ वहाँ पे यही वाला शो हो रहा है कुछ। बैक टू एनालिटिक्स पे क्लिक करो, करो, बोलो। सर मुझे तो कुछ नहीं पूछना। अच्छा, हैंड रेज है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हम अपने पूरे डैशबोर्ड पे आ गए, सिंपल था। ठीक है, ये हमारा एनालिटिक्स का काम होगा और इसके अंदर हमने एक एक चीज़ ऐड अप कर ली। क्लोज करो, क्लोज इट, अनचेक ऑल एंड सेव। सिंपल, यहाँ तक आ गए एंड यहीं तक थे हम सारे डैशबोर्ड पे। मेरा भी डैशबोर्ड यहीं तक था। ठीक है, थैंक यू सो मच श्रद्धा। हमें अपनी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके जी, ये आ गया हमारा डैशबोर्ड। ठीक है, अब इस स्पेसिफिक डैशबोर्ड पे आने के बाद पहले लव का क्वेश्चन ले लेते हैं। बोलो लव। सर मैंने गूगल सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट को डाला था, तो वो कुछ कह रहे थे कि आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आपके पास ओनरशिप नहीं है, तो कुछ लाल लाल सा कुछ आ रहा था पॉपअप होके, तो मैंने आपको भेजा था टेलीग्राम पे। आप इसके बाद क्लास का चेक कर लेना। और इस पर एसटीएमएल से वेरीफाई करवाया था, वो कैसे होगा सर? क्लास में नहीं सिखाया था। HTML से वेरीफाई? अरे कोड पेस्ट करके वेरीफाई नहीं कराया था। वो करवाया था, लेकिन वो तब भी दिखा रहा है ना HTML टैग हटा हुआ। देखना पड़ेगा, फिर देखता हूँ, फिर बताता हूँ। ओके ओके, तो ये पूरा डैशबोर्ड समझ में आ गया। ये हमारा यूज़र वाला पार्ट है, ये न्यू यूज़र, इवेंट काउंट, इवेंट काउंट बाद में बताऊंगा। ठीक है, यूज़र मतलब कितने लोग हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूज़र। न्यू यूज़र मतलब कि कितने लोग नए आ रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आज लव हमारी वेबसाइट पर आया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है गूगल एनालिटिक्स के पास डेटा रहता है, तो अगर ये दोबारा हमारी वेबसाइट पर आएगा तो वो न्यू यूज़र नहीं कहलाएगा। न्यू यूज़र कितने आ रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज मैटर। ठीक है, दैट द थिंग इज मैटर। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा देखो GA4 के अंदर ही कन्वर्ट हो चुका है पूरा प्रॉपर सारा। ठीक है, अब बोलोगे आपकी सर फिर हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को ना थोड़ा डेटा के साथ खेलें, हमें डेटा भी तो पता हो, क्योंकि हमें क्या डालना है यहाँ पे, गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट। इसको आप टाइप करोगे, डेमो अकाउंट पे क्लिक करोगे, एक्सेस द डेमो अकाउंट, और यहाँ पे देखो मर्चेंट फ्लड, मर्चेंट स्टोर, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मर्चेंट स्टोर पे कर लेते हैं, तो अब हमारे पास डेटा ही डेटा आ जाएगा। ये डेमो अकाउंट है बेसिकली। ठीक है, सीरियसली मतलब मैं अकाउंट। बोलो श्रद्धा। सर ये कितने दिन बाद शो होता है डाटा इसमें? 48 घंटे बाद। अब देखो जैसे ये मैंने डेटा कुछ बनाया है, ये देखो 217 परचेजेस। ये बेसिकली किस चीज़ का डेटा है, ये डेटा है आपके मर्चेंडाइज स्टोर का। क्रेडिट डेटा देख लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी वेबसाइट का देख रहे हैं। ठीक है, फिर वेबसाइट वाला डेटा आएगा। ये देखो यूज़र, न्यू यूज़र, इवेंट काउंट। देख रहे हो 14,000 लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं। ये आता है हमारा लाइव डैशबोर्ड। 121 लोग हमारी लास्ट 30 मिनट्स के अंदर वेबसाइट पर आए। कहाँ से आए हैं, नीचे जस्ट क्लिक करोगे, इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, फिलीपींस, ठीक है, इन सब जगहों से आए हैं। नए यूज़र कितने आए हैं, करीबन 7,000। इवेंट काउंट क्या है, 1.1 मिलियन। एवरेज इंगेजमेंट टाइम क्या है, 6 मिनट 45 सेकेंड्स। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम रिपोर्ट्स वाले पार्ट पर। रिपोर्ट्स वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि थोड़ा डीप में पड़ेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रियल टाइम। ये एक्चुअल में अभी के टाइम पे मेरी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन लोग अवेलेबल हैं और कौन सी कंट्री से अवेलेबल है। तो आप देख रहे हो पूरी डिटेल्स दिख रही हैं यहाँ पे, भाई कितने सारे लोग अवेलेबल हैं। ये देखो थाईलैंड से और बहुत सारी जगहों से अवेलेबल। तो ये रियल टाइम हम देख पा रहे हैं पूरे डेटा निकाल। ठीक है, बोलो श्रद्धा। सर कई बार ऐसा होता है कि सर कोई लोकेशन शेयर नहीं करता, तो बंद करके रखते हैं ज़्यादातर,
तो ये उसे तो फिर गलत लोकेशन से वो कर रहा है ट्रैक। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी बात, गलत लोकेशन से ट्रैक नहीं, बेसिकली उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अर्बन प्रॉक्सी एक टूल है जिससे हम अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, वो होता है बट सारे थोड़ी कर लेंगे यार, ठीक है। थोड़ा बहुत डेटा तो इधर उधर हो ही जाएगा। ये रियल टाइम का डेटा है, ये डायरेक्ट आ रहे हैं गूगल की तरफ से, कितने लोग आ रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर की तरफ से कितने आ रहे हैं, ये पूरा डेटा रिफाइन आपके सामने आ रखा है, ठीक है। कितनी ऑडियंस हमारे पास आ रही है, 7 दिन के अंदर अंदर कितनी ऑडियंस आई है, अननोटिफाइड यूज़र कितने आए हैं, सारे यूज़र्स कितने हैं। इसके बाद नीचे जाते हैं, स्क्रीन व्यू, यूज़र एंगेजमेंट, एक्टिवेट, लेवल स्टार्ट, क्विक प्ले, सेलेक्ट कंटेंट, लेवल स्टार्ट, ये सारी चीज़ें स्क्रीन व्यू के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया कि ये एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ओके। तो यहाँ पूरा डेटा आ रहा है हमारे पास, बेसिकली हमें बस यही देखना है, डेटा। अब आता है फायरबेस, ऐप डेवलपर वाला पार्ट, जो कि आपके बिल्कुल भी ज़्यादा काम का नहीं है, फायरबेस वाला पार्ट, ठीक है। इसमें क्या सीन होगा कि जितने भी यूज़र मेरी वेबसाइट के अंदर आएंगे उसका डेटा दिखेगा, ठीक है, एंड यूज़र्स का डेटा यहाँ पे भी दिखेगा। देखो, अपडेट द गूगल एनालिटिक्स और फायरबेस, इसमें भी हमें कोड लगाना पड़ेगा। अब ये कोड उसका लगेगा, फायरबेस देखो किस में यूज़ होता है, फायरबेस यूज़ होता है अगर हमें एप्लीकेशन ट्रैक करनी है तो, ठीक है। हम एप्लीकेशन ट्रैक करना नहीं चाहते, दैट मीन्स कि हमें कोई मतलब नहीं है, ओके। तो अब आ जाती है गेम्स रिपोर्टिंग, इसके बाद एक्विजिशंस कहा जाता है। एक्विजिशंस का मतलब है सेम डेटा कि बंदा कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक सर्च से आ रहा है, पेड सर्च से आ रहा है, रेफरल से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट हैंड पे पूरा डेटा दिखेगा, ये एक्विजिशंस का डेटा। नीचे जाएंगे, यूज़र रिटेंशन, मतलब एट दी एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ पूरी डिटेल्स की, तो हमारे पास ऑन एन एवरेज पूरा डेटा खुल के आ रहा है ना, पूरा डेटा खुल के आ रहा है, पूरी डिटेल्स खुल के आ रही है। ये कैसे हो पा रहा है? ये हो पा रहा है हमारा सिर्फ और सिर्फ एनालिटिक्स के, हमारी वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बट आपका क्वेश्चन ये होगा, सर इस डेटा का मैं करूँगा क्या? चलो ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे को पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, इंडिया से लोग आ रहे हैं, यूएस से लोग आ रहे हैं, पर करूँगा क्या कि इतने एज के लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। बोलो आप क्या क्वेश्चन है? सर यहाँ से हमें मतलब गूगल एनालिटिक्स पर हमें सारा एनालिटिक्स मिल जाता है ना, कहाँ से लोग आ रहे हैं, बस यही है ना? यही तो बोला है मैंने। हाँ, और जो भी आपने अभी पूछा था ना उसका जवाब है मेरे पास, बताओ। क्या बताओ? अभी आपने कहा था ना क्या था, इसका क्या काम है देखे, तो सर ये हमारे एड्स चलाने काम आएगा कि जहाँ से लोग आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम टारगेट करके और एड्स चला सकते हैं, वहाँ से और आएंगे। अब आया है पुराना लफ वापस। गुड, नाइस। दैट मीन्स कि हम वहाँ पर टारगेट कर सकते हैं जहाँ से हमारे पास यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं। अब मान लो यूज़र आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो हम पाकिस्तान में ऐड चलाएंगे ना। हमारे पास यूज़र आ रहे हैं यूएस से, तो हम तो यूएस में ऐड चलाएंगे, हम क्यों इंडिया में चलाने के लिए बैठे हैं? फिर कोई मतलब ही नहीं है, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि भाई कैसे काम करती हैं चीज़ें, ओके। तो ये पूरा डेटा है जो कि इफ़ यू वांट आप चेक कर सकते हो। मोनेटाइजेशन वाला भी एक पार्ट है, मतलब कितना अमाउंट हम अर्निंग कर रहे हैं, हमारा कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये पूरा डेटा यहाँ से दिखेगा, ठीक है। जी बोलो। ये मोनेटाइजेशन का क्या काम है यहाँ पे? अगर मान लो आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स की है एंड हमने कोड पेस्ट कर दिया है, तो हमारे पास ये भी ट्रैक हो सकता है, अच्छा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पूरा रिपोर्ट्स वाला पार्ट, ठीक है। बहुत इजी है रिपोर्ट्स वाला पार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पता है क्या है? एडमिन वाला पार्ट। बोलो श्रद्धा। सर इसमें जैसे हमने वेबसाइट में डाली है, ये पूरी वेबसाइट को ट्रैक करेगा या सिर्फ होम पेज को ट्रैक करेगा? पूरी वेबसाइट को ट्रैक करेगा, हर एक पेज को ट्रैक करेगा, जितनी भी वेबसाइट पे डेटा, चाहे वो लैंडिंग पेज हो, कुछ भी हो, सब ट्रैक करेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंगेजमेंट वाले पार्ट पे। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये देखो, इंगेजमेंट का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट पे लोगों ने कितना टाइम बिताया है, ठीक है। 9 मिनट 31 सेकंड के आसपास एवरेज इंगेजमेंट टाइम निकाला है, ठीक है। इंगेजमेंट सेशन पर यूज़र मतलब 2.4 के आसपास का बैठ रहा है, मतलब 2.5 मिनट के आसपास के बैठ रहा है साहब। नीचे जाते हैं, एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर सेशन मतलब 3 मिनट 38 सेकंड के आसपास बंदा टाइम गुजार रहा है। नीचे जाते हैं, व्यूज़ कितने हैं, इवेंट काउंट कितने हैं। इवेंट के बारे में अभी मैं समझाऊंगा क्या है इवेंट, ठीक है। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, और बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इवेंट वाला पार्ट क्या था? देखो गाइस,
इवेंट्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं। मान लो मैं ये ट्रैक करना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए हैं और वेबसाइट को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरे लिए इवेंट हो सकता है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग इंगेजमेंट कर रहे हैं, तो मैं ये देख सकता हूँ। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे ये देखना चाहता हूँ कि लाइक कि अगर सपोज करो मेरी वेबसाइट पे मैं ये देखना चाहता हूँ, सपोज करो कि कितने लोग वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मेरे लिए इवेंट काउंट हो सकता है, ठीक है। दैट इज द बेसिक थिंग जो कि हमारी पूरा कंप्लीट डेटा बन सकता है, ओके। तो ये लाइव आपके पास समझ में आ जाएगा इवेंट बनते कैसे, वो हम सीखेंगे।